ओम गंग गणपते नमः। राधे राधे। आज आप सुनेंगे गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और उससे जुड़ी पूजा विधि। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गजानन संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। गजानन संकष्टी के पावन अवसर पर भगवान गणेश के गजानन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गजानन भगवान गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों में से एक है। गज का अर्थ होता है हाथी तथा आनन का तात्पर्य मुख से है। अतः गजानन का अर्थ गज के मुख वाले हैं। इस दिन गणेश जी का पूजन करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है तथा व्यक्ति महान शासकों एवं पदाधिकारियों को भी वशीभूत कर सकता है। भगवान गजानन के प्राकट्य की कथा अनुसार प्राचीन समय में लोभासुर नामक दैत्य के पाप कर्मों के कारण पृथ्वी लोक पर हाहाकार होने लगा। तदुपरांत देवताओं द्वारा विधिवत आराधना करने पर भगवान गणेश गजानन रूप में प्रकट हुए थे और भगवान गजानन ने लोभासुर को परास्त कर भूलोक को उसकी प्रताड़नाओं से मुक्त किया था। आइए संकष्टी चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम आपको गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाते हैं। गणेश जी द्वारा संकष्टी व्रत का विधान वर्णन। ऋषिगण भगवान कार्तिकेय से प्रश्न करते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि रोग से विकलांग, शत्रुओं द्वारा त्रस्त, राज्य से निष्कासित राजा, घर से निष्कासित लोग, सदैव दुखी रहने वाले, विभिन्न उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, रोगियों तथा कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिसके प्रभाव से उन्हें उक्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो तथा उनका कल्याण हो जाए। यदि आपको कोई उपाय ज्ञात हो तो कृपया वर्णन कीजिए। भगवान कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपके प्रश्न के समाधान हेतु मैं अत्यंत मंगलकारी व्रत का वर्णन करता हूँ। इस व्रत के प्रभाव से भूलोक के समस्त प्राणियों के संकटों का समाधान हो जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम, महापुण्यकारी एवं मनुष्यों को समस्त कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। यदि स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उन्हें सुख, सौभाग्य एवं संतान की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया था। पांडवों ने वनवास काल के समय भगवान कृष्ण के इस व्रत का उपदेश उन्हें दिया था। युधिष्ठिर ने अपने कष्टों के निवारण हेतु भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था। उससे संबंधित कथा का आप सभी श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, ऐसा कोई उपाय वर्णित करें जिससे हम लोगों को भविष्य में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। युधिष्ठिर द्वारा बारंबार विनम्रता पूर्वक निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला एक अत्यंत गोपनीय व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत का वर्णन मैंने अभी तक किसी के समक्ष नहीं किया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग के समय पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह की कामना से संघ्न वन में जाकर कठोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तदुपरांत देवी पार्वती ने भगवान गणेश का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी तत्क्षण देवी के समक्ष प्रकट हो गए। गणेश जी को उपस्थित देखकर देवी पार्वती ने उनसे प्रश्न किया कि मैंने अत्यंत दुर्लभ, कठिन एवं लोमहर्षक तपस्या की, परंतु मुझे मेरे प्रिय भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हुई। नारद जी ने जिस कष्ट विनाशक चमत्कारी व्रत का वर्णन किया है, उस दिव्य व्रत के तत्व को आप मुझे स्पष्ट कीजिए। माता पार्वती के वचनों को सुनकर सिद्धिदायक भगवान श्री गणेश उस दिव्य कष्टनाशक एवं मंगलदायक व्रत का प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। गणेश जी बोले कि हे माता, आप इस अत्यंत पुण्य प्रदायक एवं कष्टहर्ता व्रत का पालन कीजिए। इस व्रत का पालन करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।
आपके अतिरिक्त भी जो अन्य जातक इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। हे सुरेश्वरी, सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्र उदय होने पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। उस दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करूंगी, तदुपरांत ही भोजन ग्रहण करूंगी। मन ही मन ऐसा संकल्प लेकर व्रत करने का निश्चय करना चाहिए। तत्पश्चात श्वेत तिल को जल में डालकर स्नान करना चाहिए। दैनिक नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मेरा पूजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति माह स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। असमर्थ होने की दशा में रजत, अष्टधातु अथवा मिट्टी की ही मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। क्षमता अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र अर्पण कर अष्टदल कमल आकृति की रचना करें तथा उसी मूर्ति की स्थापना करें। स्थापना करने के पश्चात विधि पूर्वक गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन उपरांत विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों द्वारा भगवान को भोग अर्पित करें। हे देवी, शुद्ध देशी घी के 15 लड्डू बनाएं। भगवान गणेश को अर्पित करके उनमें से 5 लड्डू किसी ब्राह्मण को समर्थ अनुसार दक्षिणा सहित दे दें। चंद्रोदय के समय भक्ति पूर्वक अर्घ प्रदान करें। तदुपरांत 5 लड्डू का सेवन स्वयं करें। तत्पश्चात हे देवी, निम्न प्रकार से चतुर्थी तिथि को अर्घ प्रदान करें। तुम सभी तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे देवी लक्ष्मी के भ्राता, हे निशाकर, रोहिणी सहित शशि, मेरे द्वारा अर्पित अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से श्री गणेश जी को प्रणाम करें कि हे लंबोदर, हे गणपति गणेश, आप समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हे विघ्न विनाशक, आप मेरी कामनाओं की पूर्ति करें। तदुपरांत ब्राह्मण की स्तुति करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता हेतु हम आपको लड्डू अर्पित कर रहे हैं। आप हमारा उद्धार करने हेतु दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। तदंतर ब्राह्मण भोज कराकर गणेश जी के समक्ष प्रार्थना करें। यदि उपरोक्त कार्यों एवं अनुष्ठानों को संपन्न करने में असमर्थ हैं तो अपने भाई बंधुओं सहित दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करने के उपरांत प्रतिमा का विसर्जन कर दें तथा अपने गुरु को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि सहित मूर्ति प्रदान कर दें। निम्न प्रकार से विसर्जन करें। देवों में उत्तम श्री गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए तथा इस व्रत एवं पूजन का पुण्य फल प्रदान कीजिए। हे देवी, इस प्रकार जीवन पर्यंत गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि आजीवन करने में असमर्थ हैं तो 1 वर्ष तक 12 माहों के व्रतों को करना चाहिए। यदि इतना करने का सामर्थ्य भी नहीं है तो वर्ष में 1 माह में अवश्य ही व्रत करना चाहिए तथा श्रावण चतुर्थी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी को इस व्रत का उपदेश दिया था तथा पार्वती जी उसी प्रकार आराधना की और जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के प्रभाव से देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव जी से संपन्न हुआ। अतः हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशन व्रत का पालन करें। यह संकटा नामक चतुर्थी अत्यंत मंगलकारिणी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकटानाशक चतुर्थी व्रत का महात्म्य श्रवण करके राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समस्त शत्रुओं को परास्त करके राज्य प्राप्त किया। इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति होती है।
तथा वह महान शासकों एवं पदाधिकारियों को वशीभूत कर लेता है। किसी भी प्रकार के घोर संकट की स्थिति में इस व्रत को करने से संकट का समाधान होता है। माता सीता की खोज करते हुए श्री हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि द्वारा प्रताड़ित होने पर लंकापति रावण ने यह व्रत किया था। गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या ने श्रापित होने के पश्चात पति विरह में इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत के फलस्वरूप विद्यार्थी को विद्या तथा धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है। संतान की कामना करने वाले को संतान की प्राप्ति तथा रोगी को रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान गणेश की कृपा से इस व्रत को करने वाले प्राणियों के समस्त पापों का शमन होता है। इस प्रकार गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण हुई। गणेश भगवान की जय। हर माह में संकष्टी चतुर्थी तिथि आती है। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी के आदि देवता प्रथम पूज्य भगवान गणेश को माना जाता है और कहा जाता है चतुर्थी का अर्थ कठिन समय में मुक्ति पाना है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। आइए संकष्टी चतुर्थी के दिन संपूर्ण विधि के साथ हम गणपति जी की पूजा विधि आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको सारी पूजा सामग्री पहले से ही तैयार कर लेनी है। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। सूर्यदेव को जल से अर्घ दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे दिन का व्रत धारण करें और संध्या के समय गणपति की पूजा की शुरुआत करें। पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्रित कर लें। जहां आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से आप साफ कर लें। यदि संभव हो तो इस पूजा में जनेऊ और दूर्वा को भी आप अवश्य शामिल करें और यह भगवान गणेश को अति प्रिय है, इसलिए हो सके तो जरूर शामिल करें। चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले साफ किए गए स्थान पर चौकी स्थापित करें और इस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश से फूल की सहायता से थोड़ा सा जल लेकर इस चौकी पर छिड़कें। अब इस चौकी के दाएं तरफ अर्थात आपकी बाईं तरफ एक दीपक को प्रज्वलित करें। अब गणपति जी के आसन के रूप में चौकी पर थोड़ा सा अक्षत डालें और यहाँ पर गणपति जी को विराजित करें। अब भगवान जी पर फूल की सहायता से गंगा जल छिड़क कर उन्हें स्नान कराएं। गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से आप सजा लें और भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि से तिलक करें और स्वयं को भी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद वस्त्र के रूप में गणेश जी को मौली अर्पित करें और चौकी पर धूप दीप जलाएं और भगवान गणपति जी को तिल के लड्डू, फल और नारियल आदि का भोग लगाएं। भगवान के समक्ष क्षमता अनुसार दक्षिणा रखें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और आरती करने के बाद रात्रि में चांद निकलने पर चंद्रदेव को पंचोपचार से पूजा करें और एक कलश में जल और दूध के मिश्रण से चंद्रमा को अर्घ दें। इस तरह आपकी पूजा संपन्न होती है। पूजा समाप्त होने के बाद सब में प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत का पारण रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद किया जाता है। जब चंद्रमा दिखाई दे तब शुद्ध जल, पुष्प, अक्षत के साथ चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को निहारें और प्रार्थना करें कि जीवन के सारे कष्ट दूर हों और सुख शांति बनी रहे। इसके बाद व्रती फलाहार या फिर साधारण सात्विक भोजन कर सकता है। हर माह में एक बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना अत्यंत ही फलदायी होता है। आइए हम बताते हैं कि इस शुभ तिथि पर किए गए व्रत और पूजन से आपको कौन कौन से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संकष्टी चतुर्थी पर पूरी श्रद्धा से किया गया व्रत और अनुष्ठान आपकी संतान को सभी विषम परिस्थितियों से बचाता है। माताएं विशेषकर इस दिन अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनके व्रत के संपन्न होकर भगवान गणेश उनकी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि आप भी अपनी संतान के लिए हर माह व्रत रखना चाहती हैं तो इस व्रत का पालन आप अवश्य कर सकती हैं।
संकष्टी का शाब्दिक अर्थ होता है सभी संकटों से मुक्ति पाना। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से मिलने वाला विशेष लाभ है कि दैनिक जीवन में ऐसे कई कार्य होते हैं जहां आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है और अंत में वे कार्य नहीं बन पाते। तो संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से सभी तरह की बाधाओं और अड़चनों से मुक्ति मिलती है और इस दिन पूरे समर्पण के साथ व्रत रखने से प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की सभी कष्टों को हर कर उनके जीवन को आसान बनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर किए गए व्रत से व्रती के सभी परिजनों पर गणपति जी की कृपा बरसती है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा से संपूर्ण कुटुंब को सुखी जीवन का आशीर्वाद लाभ के रूप में मिलता है। इस तिथि पर किया गया व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है। यदि घर में कोई एक सदस्य भी इस व्रत का पालन करे तो उस घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की कई दुर्लभ इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। मंगल मूर्ति भगवान गणेश बहुत दयालु हैं और वे संकष्टी चतुर्थी पर व्रत करने वाले अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस दिन पूरी आस्था से गणपति जी का ध्यान करना बहुत लाभदायक होता है, इसीलिए आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस शुभ तिथि पर सच्चे मन से व्रत अवश्य करें। देखिए, संकष्टी चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। गणेश जी को बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इस दिन गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करने से मनुष्य को ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ आप मन लगाकर किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी करें, आपको लाभ जरूर होगा। इस दिन आप गणेश जी को तुलसी और केतकी के फूल अर्पित ना करें। व्यवसाय संबंधी कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए। माता पिता और बड़ों का अनादर ना करें। चंद्रदेव के दर्शन और पूजा के बिना व्रत नहीं खोलना चाहिए। सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन से परहेज करें। संकष्टी चतुर्थी के व्रत करने से परिवार में सुख शांति आती है, मान सम्मान बढ़ता है, आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है, नौकरी में पदोन्नति होती है, जीवन की हर परेशानियों से भगवान गणेश आपको पार लगाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश का स्मरण अवश्य करें, उनके व्रत अवश्य रखें। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय।